नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी अभ्यर्थियों को ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आपको एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर। हालांकि पिछले कई दिनों से आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर वीडियोज नहीं मिल पा रही है, लेकिन आज से अब आपकी जो अपडेट है वो रोजाना बिल्कुल सही समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। बिल्कुल साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पशु परीक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया था 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच, उस परीक्षा का परिणाम का इंतजार लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे हैं। उसका रिजल्ट कब जारी होगा, आलोक राज जी आए दिन नई डेट बताते जा रहे हैं। एक बार फिर से आलोक राज जी के द्वारा नई डेट घोषित की जा चुकी है। बिल्कुल साथियों, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि कब तक आपका रिजल्ट जारी होगा और 2 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या जिस प्रकार से एलडीसी भर्ती के अंदर रैंक वाइज रिजल्ट जारी हुआ है, क्या पशु परीक्षक भर्ती के अंदर भी रैंक वाइज रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। राजस्थान के तमाम अभ्यर्थी ये मांग उठा रहे थे कि पशु परीक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो एलडीसी भर्ती के बाद जारी हो। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल ने भी आपका साथ दिया और उसी का ये परिणाम आप मान सकते हैं कि एलडीसी भर्ती का जो रिजल्ट है वो पशु परीक्षक भर्ती से पहले जारी हो चुका है और जल्द आपका पशु परीक्षक भर्ती का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। कब तक जारी होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, रैंक वाइज रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पशु परीक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। जी हाँ साथियों, आलोक राज जी का ट्वीट सामने आया और ट्वीट यह था कि मार्च के पहले सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। फिर ट्वीट आया मार्च के मध्य तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। अब एक नया ट्वीट आलोक राज जी का देखने को मिला था आज के लगभग 2 या 3 दिन पहले, जिसमें आलोक राज जी ने कहा था कि मार्च के अंत तक हम रिजल्ट जारी करने का प्रयास करेंगे। ये आलोक राज जी का जो 2-3 दिन पहले ट्वीट जारी हुआ था उसमें यह बात कही गई थी, लेकिन आज एक बड़ी खुशखबरी और आप मान सकते हैं कि जो अपडेट दी है वो सभी अपडेट को विराम लगा चुकी है। अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे कि 25 मार्च के आसपास रिजल्ट जारी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को झटका लगा होगा और कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पहले से डेट निर्धारित कर रखी है 3 अप्रैल, उसी के आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। आलोक राज जी का ट्वीट आया है कि पशु परीक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो 31 मार्च से पहले जारी करने की यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, लेकिन बहुत कम संभावना है 31 मार्च से पहले रिजल्ट जारी होने की, यह आलोक राज जी ने बताया है। इसके अलावा आलोक राज जी ने नीचे जो लाइन लिखी है वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। आलोक राज जी ने लिखा है कि 31 मार्च और 3 अप्रैल के बीच पशु परीक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 2 गुना का। यह आलोक राज जी का ट्वीट सामने आया है। तो 31 मार्च और 3 अप्रैल के बीच पशु परीक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हो रहा है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। आप मान सकते हैं कि इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है। जो इंतजार बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं अब उस इंतजार की जो गिनती है वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3 अप्रैल कैलेंडर में डेट दी गई थी और 3 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। लगभग ये रिजल्ट 4 महीने हो चुके हैं इस परीक्षा के आयोजन को हुए और रिजल्ट 4 महीने बाद जारी होने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि 3 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या पशु परीक्षक भर्ती की जो रैंक वाइज रिजल्ट है, पीडीएफ है, वो जारी हो गई या फिर यहाँ पर केवल रोल नंबर जारी होंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पिछले यहाँ पर कुछ महीनों पहले एक निर्णय लिया गया था कि राजस्थान के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भी एग्जाम्स होंगे उनका हम रिजल्ट जारी करेंगे तो रैंक वाइज रिजल्ट जारी करेंगे, यानी कि मेरिट जारी करेंगे। तो बिल्कुल साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी यही संभावना नजर आ रही है। जिस प्रकार से एलडीसी भर्ती के अंदर हुआ है उसी प्रकार से पशु परीक्षक भर्ती के अंदर भी एलडीसी के जैसे ही रैंक वाइज रिजल्ट जारी हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा ये तो रिजल्ट जब जारी होगा उस समय मालूम चलेगा, लेकिन संभावना है कि रैंक वाइज आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और रैंक वाइज आपकी क्या रैंक रही है उस कैटेगरी के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, कट ऑफ को लेकर 2 गुना की कट ऑफ भी बताऊंगा और 1 गुना की कट ऑफ भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको 1 गुना की कट ऑफ बताऊंगा और फिर 2 गुना की कट ऑफ बताऊंगा, या आप कहे तो 2 गुना की कट ऑफ बता दूं। तो पहले 2 गुना की कट ऑफ आप जान लीजिए कि क्या रह सकती है। तो यहाँ पर 2 गुना की कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो
ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के द्वारा बिल्कुल सटीक और विश्लेषण के आधार पर जो डाटा जिस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है अभ्यर्थियों के द्वारा, उसके अनुसार जो नॉन टीएसपी है उसके अंदर जनरल कैटेगरी की 2 गुना की कट ऑफ की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जनरल के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है इनकी 2 गुना की कट ऑफ 112 अंक से 116 अंक के बीच रह सकती है। वही महिला अभ्यर्थियों की जनरल के अंदर 105 से 109 नंबर के बीच रह सकती है। इन्हीं कैटेगरी की अगर 1 गुना की कट ऑफ की बात करें तो जनरल के पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ 116 अंक से 121 अंक ये 1 गुना की रह सकती है और महिला अभ्यर्थी की 108 अंक से 113 अंक के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। आगे बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो आपकी यहाँ पर लगभग आप मान सकते हैं जो 2 गुना की कट ऑफ है ओबीसी के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की, उनकी कट ऑफ 110 अंक से 114 अंक तक देखने को मिल सकती है और महिला अभ्यर्थियों की 2 गुना की कट ऑफ ओबीसी के अंदर 100 अंक से 104 अंक रह सकती है। अब बात करूंगा ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही 1 गुना की कट ऑफ पुरुष और महिला अभ्यर्थी की। पुरुष की बात करें तो 113 अंक से 118 अंक और महिला अभ्यर्थी 103 अंक से 108 अंक के बीच रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की 2 गुना की कट ऑफ 103 अंक से लेकर के 108 अंक तक देखने को मिल सकती है और 1 गुना की कट ऑफ 107 अंक से 112 अंक, यानी कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है इनकी 2 गुना की कट ऑफ 103 से 108 और 1 गुना की कट ऑफ 107 से 112 अंक ये रह सकती है। केवल अनुमान है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वही महिला अभ्यर्थी की ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 गुना की कट ऑफ 93 अंक से लेकर के 98 अंक रहने की संभावना है और 1 गुना की कट ऑफ 97 अंक से 102 अंक रह सकती है। ये पूरा डेटा आप देख सकते हैं, पूरा तैयार किया गया है। आप इसे रद्दी मान सकते हैं कुछ भी, क्योंकि जब मैंने पशु परीक्षण भर्ती की जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई थी उससे पहले आपको मैंने बताया था कि इतने पद इस कैटेगरी के अंदर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल एक एक पद आपको बिल्कुल सही तरीके से बताया था। नॉन टीएसपी और टीएसपी को कितने पद मिलेंगे 499 में से सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आपको बताया गया था। वही अगर बात करें यहाँ पर एमबीसी की महिला अभ्यर्थी की, महिला अभ्यर्थी की 1 गुना की कट ऑफ 98 से 103 अंक रह सकती है। अब बात करने जा रहे हैं एससी कैटेगरी की, जिनके पुरुष अभ्यर्थियों की 2 गुना की कट ऑफ 98 अंक से लेकर के 103 अंक के बीच रह सकती है और 1 गुना की कट ऑफ 102 अंक से 107 अंक के बीच रह सकती है। वही महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 2 गुना की कट ऑफ एससी कैटेगरी के अंदर महिला अभ्यर्थी की 89 से 93 अंक रह सकती है और 1 गुना की कट ऑफ 92 अंक से 97 अंक के बीच रह सकती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जो पुरुष अभ्यर्थी है इनकी 2 गुना की कट ऑफ 91 अंक से लेकर के 96 अंक तक रह सकती है और बात करें यहाँ पर 1 गुना की कट ऑफ 95 अंक से 102 अंक रह सकती है। नॉन टीएसपी के अंदर एसटी की बात हो रही है। वही महिला अभ्यर्थी के एसटी कैटेगरी के अंदर बात करें तो 2 गुना की कट ऑफ 85 से 88 अंक और 1 गुना की कट ऑफ 88 से 92 अंक यह रह सकती है। टीएसपी कैटेगरी के अंदर बात करने जा रहे हैं। टीएसपी के अंदर जो जनरल के अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ 1 गुना की 105 अंक के आसपास रह सकती है और बात करें यहाँ पर 2 गुना की तो आप 100 से 102 अंक के आसपास मान सकते हैं, 100 या 102 अंक के आसपास। वही महिला अभ्यर्थी की जनरल के अंदर टीएसपी कैटेगरी में 2 गुना की कट ऑफ 92 से 95 अंक के आसपास रहने की संभावना है और 1 गुना की कट ऑफ 95 अंक से 100 अंक के बीच रहने की संभावना है। आगे बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी के अंदर 1 गुना की कट ऑफ 90 से 95 पुरुष अभ्यर्थी के रहने की संभावना है और 2 गुना की कट ऑफ 88 से 92 अंक तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी के अंदर महिला अभ्यर्थी की 2 गुना की कट ऑफ 82 से 86 अंक मान सकते हैं और 1 गुना की कट ऑफ 85 से 90 के बीच मान सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है इनकी कट ऑफ 1 गुना की 85 से 90 के बीच रह सकती है और 2 गुना की 82 से 86 अंक। वही एसटी के अंदर टीएसपी श्रेणी में एसटी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों की 2 गुना की कट ऑफ लगभग 81-82 के आसपास रहने की संभावना है और 1 गुना की कट ऑफ आप मान सकते हैं 82 से 85 के आसपास जाने की संभावना।
खेल कोटेड, विधवा महिला और तलाकशुदा, इनकी जो कट ऑफ है वो 1:85 के आसपास रह सकती है और 2 गुना की कट ऑफ पे संभावना है आपको 82 के आसपास देखने को मिल जाए। बाकी कोई ये वास्तविक कट ऑफ नहीं है, केवल अनुमान के आधार पर बताई गई या बनाई गई कट ऑफ है, जिस पर आप विश्वास नहीं करें तो ही अच्छा है। और जो अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, इतने नंबर आ रहे, सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो उन अभ्यर्थियों को ये कट ऑफ केवल अपने दिमाग में मान सकते हैं कि ये रह सकती है, बाकी वास्तविक नहीं है। रिजल्ट आपका 31 मार्च से 3 अप्रैल के बीच जारी हो रहा है और रैंक वाइज रिजल्ट जारी होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है, जिस प्रकार से एलडीसी भर्ती के अंदर जारी हुआ था। तो हमने आपको कहा था कि एलडीसी भर्ती का जो रिजल्ट है वो पशु परीक्षक भर्ती से पहले जारी करने का प्रयास करवाया जाएगा, तो वही हुआ।